हाँ भाई, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका अभी तक हरियाणा के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट किसी में नाम नहीं आया, या फिर जो है अप्लाई ही नहीं कर पाए, तो अब आप सही जगह आ चुके हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक ऐसे तरीके के ऊपर जिसमें सभी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, चाहे जिनका एडमिशन की यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हो, या फिर चाहे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया हो, या फिर कुछ और रीज़न रहा हो, वो सभी स्टूडेंट्स इस मेथड के थ्रू, इस तरीके के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। क्या है वो तरीका? ओपन काउंसलिंग। हाँ जी, आपने सही सुना, ओपन काउंसलिंग, जिसको हम फिजिकल काउंसलिंग भी बोल सकते हैं। यही वो तरीका है जिसके थ्रू सभी के एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वरना इसमें भी जो है कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट रह जाते हैं। सच बता रहा हूँ। लेकिन आपको जो मैं बातें बताने वाला हूँ, अगर आपने वो सारी फॉलो की तो फिर आपका ईजिली एडमिशन होने वाला है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। तो हरियाणा कॉलेज एडमिशन यूजी का जो शेड्यूल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट लिस्ट आई थी, फिर सेकंड लिस्ट आई थी, फिर यहाँ पर सबसे लास्ट में चले जाइए, ओपन काउंसलिंग रीओपनिंग ऑफ एडमिशन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर लेफ्ट ओवर सीट्स 25/7/2023 ऑनवर्ड्स, यानी कि 25 तारीख से आगे, यानी कि 25 जुलाई वो डेट है जिससे आपकी ओपन काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, 25 तारीख से आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 25 को ही ख़त्म हो जाएगी। 25, 26, 27 जब तक सीटें नहीं भर जाती कॉलेजों की तब तक ये चलती रहती है, ठीक है। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती। जैसे कोई कॉलेज है उसमें 100 सीट थी, मान लीजिए 90 पे एडमिशन हो गए, 10 सीट बची हुई हैं। अब 25 तारीख को अगर 10 बच्चे आ गए एडमिशन ले लिया तो फिर ख़त्म बात। लेकिन मान लीजिए 25 को एक भी बच्चा वहाँ नहीं आया, 26 को भी नहीं आया, 27 को 10 बच्चे आए तो 27 को एडमिशन हो जाएगा। यानी कि इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती। तो कोई भी स्टूडेंट ये मत पूछना कि भाई ओपन काउंसलिंग की लास्ट डेट क्या है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि तुम 2 महीने बाद आओ तब एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 1 वीक 2 वीक तक जो है आप एडमिशन करवा सकते हो ओपन काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक डाउट क्लियर हो गया कि 25 तारीख से जो है आपकी ओपन काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब मेन बात करते हैं कि इसमें करना क्या है आखिरकार, यही सबसे बड़ा डाउट है। तो इसमें क्या करना है, अब तक क्या कर रहे थे पहले वो देखो। अब तक क्या कर रहे थे, फॉर्म भरा था, लिस्ट आई थी, लिस्ट में नाम आया तो एडमिशन करवा रहे थे। लेकिन अब जो है फॉर्म दोबारा यहाँ पर जो है अप्लाई करना होता है, 100 रुपये लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, लिस्ट वगैरह जो है आपकी यहाँ पर ऐसे पूरे हरियाणा के लेवल पे नहीं निकलती, कॉलेज टू कॉलेज लिस्ट निकल जाती हैं। वहाँ पर जो है अगर सीट खाली है तो वहाँ पर जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। यानी कि अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रहा कि ओपन काउंसलिंग क्या होती है, तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि मेरी आदत है हिंदी के देसी एग्जांपल देना। एक तो आप किसी दुकान में जाओ कपड़े खरीदने, वहाँ पर हर एक ड्रेस की एक रेट होता है, ठीक है। वहाँ पर जो है आप खरीदते हो कपड़े। एक होती है सेल, आपने सुनी होगी कपड़ों की सेल लगी है, आओ लूट लो। तो अब तक क्या हो रहा था, जो मेरिट लिस्ट निकल रही थी वो तो थी दुकान। अब ये जो ओपन काउंसलिंग होगी ये होगी सेल, सेल की तरह होगा। आओ जिसको एडमिशन करवाना है करवा लो, ठीक है, फीस जमा करवा दो। लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ एक स्टूडेंट ओपन काउंसलिंग में भी ऐसे कॉलेज के लिए अप्लाई कर देते हैं जहाँ पर सीट ही नहीं बची हैं। जैसे अभी जो 2 मेरिट लिस्ट आई थी उनके एडमिशन्स थे, उनमें ही उनकी सीट भर गई, तो अब ओपन काउंसलिंग वहाँ होगी ही नहीं। समझो बात को, ओपन काउंसलिंग है क्या कि एक कॉलेज है, वहाँ 200 सीट थी, मान लीजिए 190 सीट फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट से भर गई। अब 10 सीट बची हैं तो वो 10 सीट ओपन काउंसलिंग से भरेंगी। वहीं एग्जाम्पल लूँ दूसरे कॉलेज का, एक फेमस कॉलेज था, वहाँ बहुत कंपटीशन था, फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में ही पूरे कॉलेज की सीट भर गई। तो अब वहाँ कोई ओपन काउंसलिंग के लिए अप्लाई मत करना, वरना वहाँ नहीं होगा। तो यही सबसे बड़ी गलती है कि आपको ओपन काउंसलिंग में ऐसे कॉलेज के लिए अप्लाई करना है जहाँ पर सीट बची हुई हो। अब सीट का कैसे पता चलेगा, तो इसके भी 2 तरीके होते हैं। एक तो कॉलेज अगर अच्छा खासा हो तो ऑनलाइन डाल देता है अपनी लेफ़्ट ओवर सीट्स, वरना कॉलेज में जाकर भी आप थोड़ा सा यहाँ पर कष्ट करके धूप घाम गर्मी में पूछ सकते हो कॉलेज में जाके कि सर कितनी सीट बची हुई हैं, कितने एडमिशन हो गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ओपन काउंसलिंग सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन उसमें भी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जो कि मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा फ़ीस जो है उसी दिन जमा होगी, तो अपने पैसों का भी इंतज़ाम रखना। कई बार क्या होता है, ओपन काउंसलिंग में एडमिशन हो गया, फीस जेब में डाल के नहीं ले गया, तो फिर उसका एडमिशन कैंसिल, क्योंकि वहीं की वहीं फ़ीस जमा होती है। यहाँ तो लिस्ट में तो आपको 2-3 दिन का टाइम दे रहे थे, लेकिन ओपन काउंसलिंग में कोई टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही एडमिशन हुआ तुरंत फ़ीस मांग लेंगे। तो अपने भाई पैसों का इंतज़ाम कर लेना। और फीस अगर बताऊं तो यहाँ पर 5 से 10 हज़ार के आसपास होती है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, डॉक्यूमेंट्स अगर कोई नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो अभी बनवा लो, क्योंकि ओपन काउंसलिंग में भी कोई यहाँ पर राहत नहीं मिलेगी। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है और नाम आ भी गया था तब भी उस डॉक्यूमेंट की वजह से तुम्हें बाहर करके किसी और का एडमिशन करवा लेंगे।
तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, और ओपन काउंसलिंग में भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता। फिर वो कहते हैं कि भाई आप तो कह रहे थे ओपन काउंसलिंग में सबका एडमिशन होता है। भाई होता है सबका, लेकिन जो ये गलती नहीं करेंगे उनका होगा, जो करेंगे उनका नहीं होगा। समझ गए? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम इससे आगे की बात करेंगे कि ओपन काउंसलिंग के लिए आपको जो है कैसे अप्लाई करना है, आगे क्या करना है। क्योंकि 25 तारीख से ओपन काउंसलिंग स्टार्ट है, तो वो वीडियो आपको 24 तारीख तक मिल जाएगी। तो ये आज हमने ओपन काउंसलिंग की ऊपर से बात कर ली है। आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, अपना पैसों का इंतज़ाम, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, और ऐसे कॉलेज देख लो जहाँ पर सीट बची हुई है, पता कर लो फ्रेंड्स से या जाके पता कर लो आसपास, ठीक है। और ये जिद मत रखना कि मुझे तो इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। भाई जिस कॉलेज में सीट नहीं है वहाँ तुम्हारा नहीं हो पाएगा, जहाँ सीट है वहीं एडमिशन मिलेगा। तो ऐसे कॉलेज अपने आसपास देख लो। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ओपन काउंसलिंग के ऊपर जैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके लिए एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कोई डाउट है ओपन काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बने उसमें आपका कमेंट में जो है उसका डाउट जो है सोल्व कर दूँ। समझ गए? तो जो भी डाउट है ओपन काउंसलिंग का, परसेंटेज, फीस, कुछ भी हो, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो, या तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सेकंड पार्ट, उसमें आपका जो है डाउट सोल्व कर देंगे। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और आशा रखिए आपका एडमिशन बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो इसी होप के साथ आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।